हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। हाउ आर यू? आई होप यू आर विल बी फाइन। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है। सो लास्ट के लेक्चर में हमने नॉर्मली देखा था कि हमने यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी सोल्व कराया था आपको। तो स्कैनफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं, कैसे हम टेक करते हैं, हाउ टू टेक इनपुट बाय द हेल्प ऑफ यूजर एंड इन सी प्रोग्रामिंग। तो हमने ये देखा था नॉर्मली। आज के लेक्चर में हम कुछ देखने वाले कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि आज हम देखेंगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम इफ एल्स कंडीशन को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूं अपनी नोट्स में। देखिएगा यहाँ पे नोट्स पड़े हैं। नोट्स नॉर्मली मैं आपको पढ़ाऊंगा। थोड़े से पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद मैं नॉर्मली आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, एक तरह की वो कंट्रोल प्रोग्रामिंग होती है, जहाँ पे मान लीजिएगा हम चाहते हैं कि इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि आपके पास 20 रुपीज़ है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको 2 आइटम में से एक आइटम परचेज करना है। ठीक है, मान लीजिएगा एक आइटम है नॉर्मली 10 रुपीज़ का एंड दूसरा आइटम है तुम्हारा 21 रुपीज़ का। ओनली तुम पे है 20 रुपीज़। ठीक है, आप फिर क्या करोगे, आप ये कहोगे, आपको नॉर्मली आपके पास एक ही चॉइस होगी कि अगर आप पे 20 रुपीज़ है तो आप या तो जो 10 रुपीज़ का वो खरीद लीजिएगा। ठीक है, या आपके पास अगर पैसे आपके पास ज्यादा है कि 20 से अप है तो आप 21 का परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली कोई इशू नहीं है। तो ऐसी कंडीशन प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आपके पास ये है तो ये एग्जीक्यूट हो, अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो वो एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वर्क होता है। ठीक है, नॉर्मली हम कंडीशन प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। तो कंडीशन प्रोग्रामिंग कितने टाइप की होती है देखिएगा। इसके अंदर हम सबसे पहले इफ को यूज करते हैं, उसके बाद हम इफ को हम नॉर्मली एक कंडीशन के यूज करते हैं, और उसके बाद हम एल्स इफ को यूज करते हैं। तो एल्स इफ के लिए जहां हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है तब हम यूज करते हैं, एंड उसके बाद एल्स को यूज करते हैं इफ के साथ। तो जब हमारे पास 2 कंडीशन होती है तब हम यूज करते हैं, एंड उसके बाद नेस्टेड को यूज करते हैं। एंड ये स्विच स्टेटमेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको नोट से बता रखा है टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर को भी हम कंडीशन प्रोग्रामिंग ऑपरेटर ही जानते हैं, जो मैंने अभी लास्ट के रिसेंटली लेक्चर में आपको बताया है। तो नॉर्मली हम देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। तो अभी मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट एक ब्लॉक होता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन चेक होती है और यहाँ पे स्टेटमेंट राइट डाउन की जाती है। तो यहाँ थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी आपको पढ़नी है। बिना टाइम वेस्ट करके चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं। तो हम cond_1.c के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है, एंड उसके बाद नॉर्मली मैं डायरेक्टली इंक्लूड stdio में यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, मैंने क्या कर दिया, stdio.h। ठीक है, एंड इंट मैन में यहाँ करता हूँ। नॉर्मली हम करेंगे यहाँ पे रिटर्न 0। तो देखो स्टूडेंट, अगर मान लीजिएगा आपके पास, मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कंडीशन। ठीक है, मेरे को नंबर चेक करना है पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट नम ले लूंगा, एंड उसके बाद स्कैनफ के थ्रू सबसे पहले हम करते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर एंटर द नंबर। तो मैं यहाँ पे एंटर द नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर प्रिंट कराया, एंड एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉलन करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैनफ करूंगा। स्कैनफ के थ्रू मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लूंगा, एंड आपको पता ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एम्परसेंड और यहाँ पे नम लिख देंगे। ठीक है, एंड मेरे को चेक करना है इफ अगर नम जो होगा, नम अगर ग्रेटर हो 0 से। ठीक है, अगर 0 से ग्रेटर हो तो प्रिंट करा दो। क्या करा दो, प्रिंट के नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, नंबर पॉजिटिव हो गया, एंड सिलेक्शन करा दो। तो देखो अभी मैं नंबर पॉजिटिव, यहाँ पे नंबर में क्या कराना चाह रहा हूँ, ओनली मुझे एक कंडीशन चेक करनी है कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, नंबर पॉजिटिव है तो प्रिंट हो, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट ना हो। तो मैं इसको करता हूँ सेव करके मैं करता हूँ एग्जीक्यूट करके। अगर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 1 किया, ठीक है, 1 किया तो देखो नंबर इज पॉजिटिव आ गया। देन सेकंडली इसको अगर हम सेव करके यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, देखो 0 किया तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। ठीक है, एंड थर्डली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें -1 कर दे रहा हूँ, तो देखो अब भी कोई प्रिंट नहीं होगा। एंड अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मैं यहाँ पे 30 कर दे रहा हूँ, तो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो नंबर इज पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, नंबर इज पॉजिटिव के बाद हम यहाँ पे ठीक नंबर को ही प्रिंट करा सकते हैं। नंबर को मैंने कैसे प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे नम प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, नम मैंने प्रिंट कराया। देखो हम यूज करते हैं इसको नॉर्मली, एंड यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 20 किया, एंड उसके बाद देखो नंबर पॉजिटिव 20 बता दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया इफ कंडीशन। चला कैसे है मैं बता दूं आपको। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ये इफ कंडीशन होती है, इसके अंदर ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे आएंगे नॉर्मली, यहाँ पे होती है कंडीशन चेक। ठीक है, कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि अब इसमें क्या है कि नंबर इफ नंबर ग्रेटर हो 0 से।
अगर नंबर ग्रेटर है 0 से देन ये वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट ही ना हो। तो हमारा जो कंट्रोल होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो अंदर एंट्री ही नहीं करेगा। वो इस करली ब्रैकेट से डायरेक्टली सेकंड करली ब्रैकेट पे जंप कर देगा क्लोज वाले पे और उसके बाहर की एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारी चलती है इफ कंडीशन। ठीक है, मैंने इफ के लिए आपको बताया। और ये बुलियन पे वर्क करती है। बुलियन पे कैसे वर्क करती है, मान लीजिएगा अगर आप यहाँ पे आप 0 कर दें, ठीक है, या अगर आप यहाँ पे 0 ही कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 0 कर दें तो नॉर्मली देखो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन एंटर मैंने किया, मैंने कुछ भी किया एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं है, बट नंबर पॉजिटिव है। तो देखो नंबर तो मैंने चेक नहीं किया इस टाइम पे, यहाँ पे 0 किया था। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूं 1, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ तो देखो 1 करने पे चाहे मैं नंबर -1 डालू कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, मेरे को कहाँ यहाँ पे करना था, मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर फिर भी पॉजिटिव है, -1 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये बुलियन पे वर्क कर रहा है। अब बुलियन कैसा होता है, 0 और 1 की फॉर्म में चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 और 1 ही होगा। मान लीजिएगा अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तब भी मेरे पास यहाँ ये काम करते हैं हम, इसको यहाँ से नॉर्मली कराने वाले हैं, कमेंट करा देता हूँ मैं इसको एंड सेव करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये प्रिंट हो गया है गार्बेज वैल्यू, इसकी आप अभी इसको यहाँ पे इग्नोर करिएगा तो देखो पॉजिटिव आ गया। कितना मैंने यहाँ पे 3 किया था तब भी। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे माइनस में कर दूं कोई वैल्यू तो देखो मैंने माइनस के 9 कर दिया है। एंड उसके बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तब भी देखो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रिंट होने वाला है। तो देखो ये आ गया पॉजिटिव। तो ओनली यहाँ पे जब 0 होगा तभी यहाँ पे, अगर 0 होता है तभी यहाँ पे होगा, अदरवाइज अगर 0 नहीं होगा तब यहाँ पे 0 नहीं होगा तो एग्जीक्यूट होगी, अगर 0 होगा उसी केस में एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, ये होती है हमारी कौन सी इफ कंडीशन। देन उसके बाद हम देखते हैं सेकंड हमारे पास क्या है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, अपने नोट्स के अंदर चलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड देखिएगा हमारे पास इफ एल्स होती है। इफ एल्स का मतलब जो हमारे पास एक कंडीशन चेक हो, अगर ये चेक हो तो हमारे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज हमारी ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम थ्योरी यहाँ पे पढ़ी, आपको चेक करना है। ठीक है, थ्योरी यहाँ पे आपको अच्छे से रीड करनी, मैं आपको सिंटैक्स समझाऊंगा अच्छे से। तो देखो इसी को हम चलते हैं, इसी को लेके अब देखिएगा नंबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट करेंगे। ठीक है, मैंने अनकमेंट करेंगे, अनकमेंट किया। अब देखिएगा नम जो है, नम यहाँ पे अगर यहाँ पे नम ग्रेटर हो कितने से, 0 से, देखो अगर ग्रेटर हो 0 से तो पॉजिटिव हो जाए, एल्स अदरवाइज क्या हो जाए, अदरवाइज हमारे पास हम इसके अंदर एल्स के अंदर, ओके क्या हुआ, हम यहाँ पे एल्स के अंदर हम प्रिंट करा देंगे। किसको प्रिंट करा देंगे, यही मैसेज हम ले रहे हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे एंड उसके बाद नेगेटिव इसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। अब उसके बाद देखो हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट करके नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अगर किया 2 तो देखो नंबर इज पॉजिटिव एंड दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कर दूं -1 तो देखो नंबर इज नेगेटिव आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये हमारा ब्लॉक कोड चलेगा, एंड कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स चल जाएगा, एल्स का ब्लॉक कोड चल जाएगा। तो ये हमारी होती है इफ एल्स। ठीक है, अगर ये चली तो ठीक है, अदरवाइज ये चलेगा ही चलेगा किसी भी हाल में। ठीक है, ये कंडीशन अगर जैसे भी हो, ये अगर ट्रू होती तो ये चलता, अदरवाइज ये फॉल्स चलता ही चलता है। उसके बाद हम सेकेंडली देख लेते हैं क्या होगा। सेकेंडली हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास इफ एल्स लैडर है। लैडर का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कंडीशन मल्टीपल हो, मान लीजिएगा हमारे पास एक कंडीशन है, ये चेक हो तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास दूसरी कंडीशन है, अगर ये चेक हो तो ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज हमारे पास तीसरी भी कंडीशन है। इट मींस नंबर ऑफ कंडीशन है हमारे पास, अगर ये चेक हो तो ठीक है, उनके बाद भी ये हो कि अगर इन कंडीशन में से कोई भी चेक ना हो तो उसके बाद क्या हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो जाए हमारा। ठीक है, तो इस केस को हम देखते हैं, नॉर्मली हम चलेंगे VS कोड में। तो मैं अगर यहाँ पे एक केस और लगा दूं, देखो नॉर्मली मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एल्स इफ को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं करूंगा अगर नम इक्वल हो 0 के। ठीक है, अगर इक्वल हो 0 के तो यहाँ पे ये वाली जो प्रिंटिंग थी, ये वाली मैं यहाँ पे प्रिंटिंग करा दूं और मैं करा दूं कि यहाँ पे नंबर इज 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 0 करा दूं, ठीक है मैंने 0 कराया, तो देखो अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट करके अगर मैं सबसे पहले देखो यहाँ मैं करता हूँ 2। ठीक है, मैंने 2 किया एंड नंबर इज पॉजिटिव 2 आ गया। ठीक है, एंड दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मान लीजिएगा दोबारा मैंने किया 0, अगर मैं यहाँ 0 कर दे रहा हूँ तो देखो नंबर इज 0 और 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, एंड सेकेंडली इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद अगर मैं माइनस के 3 कर देता हूँ तो देखो नंबर इज नेगेटिव। तो तीनों नंबर चेक हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होती है हमारी इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर का मतलब क्या कि पहली एक कंडीशन चेक हो, अगर ये चेक हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी कंडीशन चेक हो, अगर ये चेक हो रही है तो भी ठीक है। इट मीन्स अगर ये कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रही है, इफ एल्स लैडर को और भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इफ एल्स जो हमारी ये वाली कंडीशन है इसके बाद भी और भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है। एंड उसके बाद हम कोई चेक नहीं हो रहा तो एल्स हमारा चेक होना ही होना है। ठीक है, इस केस में तो ये हमारी इफ एल्स, ये वाली इफ एल्स कंडीशन थी। और सो स्टूडेंट इफ एल्स के बारे में हमने देखा है यहाँ पे। तो हम चलते हैं एक बार अपने नोट्स में हम देख लेते हैं क्या है। उसके बाद हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि इफ के अंदर जब हम इफ चलाएंगे नॉर्मली तो ये नेस्टेड इफ एल्स होगा। अगर इसी के अंदर मैं चेक कर ले रहा हूँ
ठीक है। नंबर अगर हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं एक चेक और करता, देखो इसको अभी हम चलो इसके अंदर करके दिखाता हूँ, ठीक है। नंबर अगर ये है, उसके बाद अगर हमारे पास नंबर इफ अगर नंबर हमारे पास नॉर्मली क्या है, नम अगर ग्रेटर हो 0 से, ठीक है, 0 से ग्रेटर हो, एंड अगर ये मेरा नम अगर मेरा स्मॉल हो 10 से, ठीक है, 10 से मैंने यहाँ कर दिया, एंड तो फिर हमारे पास प्रिंटिंग क्या होने वाली है। प्रिंटिंग हमारे पास नॉर्मली इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करा दूंगा कि नंबर तो नंबर यहाँ पे मैंने ये करा दिया, नंबर मतलब 0 से 10 के बीच में, इसको ऐसे प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एल्स के अंदर हम करा देंगे, या एल्स अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो एल्स के अंदर क्या आएगा, एल्स के अंदर नॉर्मली हम इसको करा देते हैं, ठीक है। तो नंबर ये आ गया। अब देखो ये इफ एल्स लेटर हो गया, इफ चेक होगा, अगर ये चेक होगा तो उसके बाद पहले फिर ये कंडीशन चेक होगी, अगर इसके बीच में तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा। तो देखो हम नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं, एंड मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लीजिएगा 3 किया, तो 3 के बाद देखो नंबर 3 आ गया यहाँ पे। एंड अगर मैं उसके बाद दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, दोबारा हम कर लेंगे एग्जीक्यूट करके देखो, अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्या किया, मैं यहाँ पे 11 कर दे रहा हूँ, तो देखो नंबर इज ये वाला, अब ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, कौन सा, ये वाला, देखिएगा नंबर इज पॉजिटिव 11, ठीक है। तो ये इफ एल्स लेटर इस तरह से हमारी यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिएगा, मैंने इफ एल्स के बारे में आपको कंडीशनल प्रोग्रामिंग पूरी बताई, और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, अगर इसकी डीपली नॉलेज आपको चाहिए और ज्यादा आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको AKG सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा। और उसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे कंडीशनल प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, इसके अंदर 7 लेक्चर है, ठीक है। सेपरेट लेक्चर में सेपरेट क्लियर यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनको कवर किया हुआ है, तो देखिएगा ये पढ़ा है प्रॉपरली। तो आप इसके अंदर आके नॉर्मली यहाँ पे भी इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ देखिएगा मैंने आपको प्रॉपरली बताया यहाँ पे कैसे आप इसको रीड आउट करेंगे, एंड आप यहाँ पे हमारे AKG सॉल्यूशन से ये इसको देख पा रहे हैं, एंड RKE सॉल्यूशन आपको ये प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर अभी तक आपने AKG सॉल्यूशन एंड RKE सॉल्यूशन को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और देखिएगा आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर